नमस्ते दोस्तों। आपने शिवलिंग के बारे में सुना तो जरूर होगा, बट क्या आप जानते हैं इसका असली अर्थ? आज हमारे साथ हैं आदित्य, जो हमें बताएंगे कि शिवलिंग सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद अन्वी। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग क्या है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक तथ्य और इसका आध्यात्मिक महत्व। तो आदित्य, सबसे पहले तो यही बताओ, शिवलिंग आखिरकार है क्या? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग शिव के निराकार ब्रह्म रूप का प्रतीक है। ये ना सिर्फ सृष्टिकर्ता को दर्शाता है, बल्कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक भी। तो इसका आकार कोई संयोग नहीं? बिल्कुल नहीं। लिंग का ऊर्ध्व भाग पुरुष ऊर्जा यानी शिव को और आधार यानी पीठिका प्रकृति शक्ति को दर्शाता है। दोनों मिलकर सृष्टि का मूल सिद्धांत बनाते हैं। क्या इसके पीछे कोई कथा भी है? हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के बीच अहंकार की एक प्रसिद्ध कथा है। दोनों यह तय कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है। तभी शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और फिर? ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ने लगे और विष्णु नीचे की ओर गए, बट दोनों में कोई भी उस स्तंभ का सिरा न ढूंढ सका। तभी शिव प्रकट हुए और बोले कि तुम दोनों ने अहंकार किया, अब सच्चा ज्ञान लो। शिवलिंग तो कई रूपों में होते हैं ना? हाँ, प्रमुख रूप हैं ज्योतिर्लिंग, 12 प्रसिद्ध स्थान जैसे सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, पंचभूत लिंग जो 5 तत्वों को दर्शाते हैं, स्वयंभू लिंग जो प्राकृतिक रूप से प्रकट होते हैं, स्फटिक लिंग, पारद लिंग ये बहुत ऊर्जावान माने जाते हैं। क्या विज्ञान भी इसे किसी रूप में मान्यता देता है? कई शोध बताते हैं कि शिवलिंग के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर जैसे लैटेराइट या ग्रेनाइट में प्राकृतिक रेडिएशन और कंपन होता है, जो जल में ऊर्जा प्रवाहित करता है। शिवलिंग पर जल गिरने से उत्पन्न ध्वनि कंपन वातावरण को शुद्ध करता है। मतलब ये सिर्फ आस्था नहीं, ऊर्जा केंद्र भी है? बिल्कुल, ये एक ऊर्जा स्फोटक बिंदु की तरह काम करता है। ध्यान और चिकित्सा दोनों में मदद करता है। शिवलिंग पर जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है? जल मन को शांत करता है और दूध पोषण का प्रतीक है। जब अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है तो शरीर और मन की ऊर्जा संतुलित होती है। क्या कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से करनी चाहिए। क्या ध्यान करते समय शिवलिंग की उपस्थिति उपयोगी होती है? हाँ, कई योगी शिवलिंग को ऊर्जा केंद्र मानते हैं। इसका आकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करता है। इसी कारण ध्यान, मंत्र और साधना के लिए शिवलिंग के पास बैठना शुभ माना जाता है। आज के युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है? शिवलिंग हमें सिखाता है कि शक्ति और चेतना दोनों जरूरी हैं। आज की तेज जिंदगी में मानसिक शांति और ऊर्जा नियंत्रण बेहद जरूरी है, और शिवलिंग उसी का प्रतीक है। तो सारांश में शिवलिंग हमें क्या सिखाता है? शिवलिंग हमें बताता है कि सृजन, विनाश और पुनर्निर्माण एक ही चक्र के भाग हैं। ये केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन का बुनियादी सत्य है। शिवलिंग को समझना खुद को समझने जैसा है। बहुत सुंदर चर्चा रही। धन्यवाद आदित्य। आपका भी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।